हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं लेट कर रही हूँ इन दिनों पे थोड़ी, बट यार प्रॉब्लम होती है तभी ये लेट होती है। अदरवाइज़ मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती कि मैं लेट करूँ देने में। मेरे घर पे जगन्नाथ जी की थोड़ी बहुत कुछ रिचुअल्स थी, पूजा वगैरह, और ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी हुई है। इन दोनों के चलते मैं नहीं कर पाई, तो नहीं आई स्टोरी। आई नो ये गलत बात है, बट कोशिश करूँगी आगे से ध्यान रखने की। फिर चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। हाँ, मैं भरपाई करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं भरपाई कैसे होती है। ठीक है, चलो। स्वागत है सभी को मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना आज पार्ट 113 से शुरू करेंगे। कहानी कहाँ तक पहुँची थी सभी को याद है। आगे चलते हैं। उस रात के बाद अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। हाँ, सीधा सुबह से शुरू करेंगे। सुबह हो चुकी थी। आसमान साफ तो नहीं कहूँगी कि साफ थी, साफ बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी अपना जो काम होता है ना वो सबको करनी पड़ती है। वैसे ही सब बारिश सर पे लेके निकल पड़े थे सभी अपने अपने कामों के लिए। तो थोड़ा मेहता मैंशन पे घूम के आते हैं, वहाँ क्या हो रही है। आ जाइए। मेहता मैंशन के अंदर किचन में हमारी जो आराध्या है वो कुछ कुकिंग पे लगी हुई थी। दरअसल वो सुबह की नाश्ता बना रही थी जो उसका कंप्लीट हो चुकी थी। वो एक एक करके सारे जो क्या बोलते हैं बर्तन में उस चीज़ को डाल के वो ब्रेकफास्ट टेबल के लिए ले जा रही थी। तो टेबल पे बैठे हुए थे हमारे कशिश, नानी माँ। आज ये दोनों ही थे, मन्नत नहीं आई थी। अयोध्या आती है, पहले तो वो नानी माँ को चाय सर्व करती है, उसके बाद कशिश की कॉफ़ी दिए जाते हैं। कशिश चुपचाप बैठी हुई थी। वो कुछ पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, तो नानी माँ भी कुछ हद तक तो चीज़ें कर ही रही थी। वो एक किताब लेके बैठी थी। इंतज़ार नहीं कहूँगी, बस 2 मिनट ही हुए, 2 मिनट को 1 मिनट हुए हैं इन दोनों को आए हुए। आराध्या सारा कुछ समेट के फिर आके वो भी बैठ जाती है। कल आराध्या आज सुबह सुबह ही उठ चुकी थी। कल रात जम के बारिश हुई थी। रात को जम के मतलब जम के बारिश हुई थी। दोनों को आने में थोड़ी बहुत लेट हुई थी, लेकिन फिर भी आ ही गए थे, पहुंच ही गए थे। बारिश रुकी नहीं थी, अब कब तक ही रुके रहते रास्ते पे। और एक होती है चीज़ें, वो लोग आ गए थे, आके लेट भी गए थे। हाँ, रात तो दोनों की बहुत अच्छी बीती थी, जिसकी गवाह खुद आराध्या की नेक की वो लाल लाल निशान बता रहे थे कि आज अच्छा ही बिताई है दोनों ने। दोनों आई मीन टू से तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद कशिश चली जाती है अपने कमरे में। नानी माँ आती है हॉल रूम के साइड पे। वो उनका ये रोज़ का रूटीन होती है कि वो आके बैठती है कुछ एक किताब लेके, और वो उन्हें कंप्लीट नहीं करूँगी, पढ़ती है वहाँ बैठ के वो। आज भी वैसी ही थी। अयोध्या किचन का काम सब कुछ समेट के फिर आती है ऊपर। हाँ, ज़रूर आने से पहले वहाँ पे जो मेड्स थी उनको ज़रूर उसने कही थी कि अगर मन्नत आए तो उसको भी खाना परोसी जाए गरम करके, क्योंकि वो बना के जा रही है। इसके बाद वो आ जाती है कमरे में आके वो देखती है कि कशिश तो पूरा रेडी है, और वो वैसे वहाँ पे एक फाइल थी वो चेक कर रही थी, और जो सामान इन दोनों के बैग्स वगैरह होते वो सब पैक कर लेती है। तो आराध्या भी इधर जल्दी से जाती है। अब दोनों को ऑफिस भी जानी थी। वो जाती है वॉशरूम पे, रेडी होके फिर बाहर आती है। कशिश एक नज़र देखती है आराध्या को, उसके बाद दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। मौसम की हालत बिल्कुल भी नहीं बदली थी, अभी भी मानो बादल का मुंह भार होके पड़ा हुआ था, ऐसे गंभीर बना के रखा था। इतने काले बादल थे, और रास्तों पे सड़कों पे जो पानी जमी हुई थी ना, यही चीज़ कशिश को नहीं पसंद थी कभी भी। उसे ऐसे नहीं चिपचिपापन पसंद थे। लेकिन कल की बारिश बहुत अच्छी बीती थी दोनों की। दोनों आ जाते हैं। दोनों आने के बाद जो जो उनका काम होती है, सब तो पहले तो वो जो इनके एम्प्लॉयज़ है वो सभी खड़े होकर इन दोनों को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये दोनों अपने अपने कैबिन पे चले जाते हैं। आज भी एक बिजी शेड्यूल जाने वाले थे आराध्या की, ये आराध्या जान चुकी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो, हाँ, घर से उसने काम की थी, फिर भी कुछ काम होते हैं जो ऑफिस में आके करने पड़ते हैं, तो वैसे ही वो लग जाती है काम पे। आज बहुत से मीटिंग्स थे, और वैसे भी कशिश भी बहुत बिजी जाने वाली थी, तो वो
अपने कैबिन पे चली गई थी। कुछ तो उसकी साइड विजिटिंग भी थी कशिश की। आराध्या अपनी मीटिंग पे लग जाती है तो उधर कशिश भी अपने मीटिंग पे चली जाती है। ये सभी अपने अपने कामों में बिजी हो चुके थे। तब तक निधि भी आ चुकी थी ऑफिस में। कुछ देर बाद दोपहर हो ही चुके थे, 12 बज रहे थे शायद, उम्मीद से कहूँ मैं। कशिश चली गई थी साइड विजिटिंग के लिए। आराध्या अपने कैबिन में बैठ के वो लैपटॉप में कुछ देख रही थी कल की लिए। एक्चुअली बोला जाए जो मिस्टर स्मिथ आने वाले थे उनके लिए कुछ प्रिपरेशन वो देख रही थी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मतलब ये जो एक इनके बीच डील साइन होने वाली है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड ऑफ कोर्स इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी एक डील थी जो आराध्या बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है, अगर मेहता इंडस्ट्री के साथ मिस्टर स्मिथ की कंपनी जुड़ जाए तो मेहता इंडस्ट्री उस मुकाम पे पहुंचेगी जहां से उसे कोई नहीं छू सकती। और आराध्या यही चाहती थी। वो उसे कशिश को उसी पोजीशन पे, उसी टॉप पोजीशन पे देखनी थी जिस पोजीशन पे उसे होनी चाहिए। एक्चुअली उसकी कशिश जी को होनी चाहिए, यही उसकी ख्वाब है। अदरवाइज वो क्या करेगी इतने नाम शौहरत का, उसे बस काम करनी है, यही उसके दिमाग में थी। तो बस वहीं पे वो लगी हुई थी। कल मिस्टर स्मिथ आने वाले थे, उनकी देखभाल, वो कहाँ रहेंगे, उनके साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होगी वो परसों से शुरू हो जाएगी। कहाँ क्या होगी वो काम की बातें जो बोलूँगी मैं वो परसों से शुरू हो जाएंगी इनके बीच में। तो उसी को लेके कुछ वो चेक कर रही थी, सारे पेपर्स वर्क जो भी थे वो सारे कुछ डिटेल्स एनालाइज कर रही थी, देख रही थी अगर कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ गलती ना हो जाए, वो चेक कर रही थी कि तभी उसकी कैबिन की दरवाज़ा ओपन होती है। सामने सर उठा के देखती तो वहाँ निधि थी। आराध्या चौंकते कहती है कि गुड मॉर्निंग निधि। गुड मॉर्निंग तो नहीं है भाभी, आफ्टरनून कह सकते हो। बैठिए ना आप। हाँ, वो निधि बैठ जाती है तो आराध्या भी अपनी लैपटॉप को थोड़ा साइड करती है। अब वो आई है, बात तो करनी पड़ेगी ना। तो आराध्या पूछती है कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, तो आप कैसी हो, तुम कैसी हो? एक्चुअली अभी निधि शादी के बाद आराध्या को भाभी भाभी बोलती है, आप ही कहती है वो। आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पे? हाँ वो भाभी आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। वो पीहू आई है क्या आज? मतलब पीहू को देखा है आपने? पीहू? क्यों, क्या हुआ है? वो नहीं आई है क्या? सुबह से इंतज़ार कर रही थी उसकी, वो नहीं आई है। और जिस साइड विजिटिंग पे कशिश गई है वहाँ पे पीहू की जाने की बात थी। अब कशिश ने मुझे कॉल करके फ़ाइल मंगवाई तब मुझे पता चली कि पीहू ऑफिस ही नहीं आई आज। अच्छा, मुझे नहीं पता है निधि, हमने भी नहीं देखी है उन्हें। वैसे भी सुबह से हम आए हैं ऑफिस पे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई और मीटिंग्स पे भी नहीं थी वो, शायद नहीं आई है। मुझे भी तो वही लगी, वो नहीं आई है। क्या हुआ है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं उनके लिए? एनीथिंग सीरियस? पता नहीं भाभी, दरअसल क्या हुआ है निधि, सब ठीक है ना? हाँ, वो कॉल की थी आपने? कल रात को कॉल की थी, शाम को एक्चुअली। जब ऑफिस से निकले थे तो मुझे आज की फ़ाइल के लिए, इन डिटेल्स के लिए एक फ़ाइल चाहिए थी, तो मैं उससे फ़ोन की थी ये पूछने के लिए कि वो मुझे मेल पे भेज सकती है कि नहीं। बट उसने फ़ोन ही नहीं उठाई कल से। मैंने रात को भी ट्राई की पर रात को भी अब मुझे उतना कुछ सस्पिशियस लगा नहीं कि हुआ होगा कुछ। लेकिन सुबह जब कॉल की, सुबह भी नहीं उसने फ़ोन उठाई थी, तो सोचा ऑफिस आके पता कर लूँगी। अब ऑफिस आने के बाद काम के चक्कर में भूल गई थी, लेकिन वो ऑफिस ही नहीं आई आज। जिसने आपको कुछ बताई है उसके बारे में? वो तो खुद गई है साइट विजिटिंग के लिए। नहीं तो उन्होंने कुछ नहीं बताई हमें। तो अब क्या करें? आप काम डाउन निधि, पहले एक काम कीजिए, उन्हें फिर से एक बार कॉल कर लीजिए, शायद वो उठा ले। तब शायद फ़ोन के आसपास नहीं थी वो। आप
ठीक है भाभी, फिर मैं कॉल करती हूँ। थोड़े ना टेंस्ड पे आ गए थे दोनों कि क्या होगी, पीहू क्यों नहीं आई, क्योंकि ये लोग पीहू को बहुत मैटर करते थे। आई मीन इम्पोर्टेंस देते थे यार, ये सारे एक साथ रहते थे। पीहू भी तो उनके साथ उनकी फैमिली जैसी बन गई थी कहीं ना कहीं जाके। अब उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये देखने वाली चीज़ तो थी। तो निधि कॉल लगाती है पीहू को। पहला कॉल बजती है, नहीं उठाती। दूसरी बार कॉल करती है, नहीं उठाती। तो अराध्या कहती क्या हुआ, अब वो भाभी नहीं उठा रही है, वो फिर से एक बार ट्राई कीजिए। तो निधि ट्राई करती है, फिर रिंग हो रही थी। जैसे वो कटेगी कि तभी वो फ़ोन रिसीव हो जाती है। इससे पहले कि निधि हेलो बोले, पीहू के फ़ोन के उस साइड से मन्नत की आवाज़ सुनाई देती है निधि को। हेलो, हेलो। तो ना थोड़ा निधि चौंक जाती, ये क्या है, क्या वो सही सुन रही है। वो चेक कर लेती है एक बार नंबर को कि ये पीहू का नंबर है भी या नहीं, क्योंकि मन्नत, हाँ पीहू का ही तो नंबर है, नंबर तो सही है। तो वो पूछती कि मन्नत दी आप, हाँ कहो निधि क्या हुआ। थी ये तो पीहू का, हाँ ये पीहू का ही नंबर है, दरअसल वो हॉस्पिटल पे है। क्या, पीहू हॉस्पिटल पे है, क्यों, क्या हुआ है उसे, वो ठीक है ना। जैसी ये बात बोली ना निधि कि तभी उधर से अयोध्या भी बोल पड़ी, पीहू हॉस्पिटल पे क्यों, क्या हुई है उन्हें, वो ठीक है ना, उनकी तबीयत। आप एक मिनट भाभी, मैं बात कर रही हूँ। दी पीहू को क्या हुआ है दी, वो ठीक है, हाँ वो हॉस्पिटल पे क्यों है वो। रिलैक्स, रिलैक्स निधि, इट्स ओके, डोंट वरी, उसको कुछ नहीं हुई है, पीहू ठीक है। वो एक्चुअली पीहू के फादर वो एडमिट है। पीहू के पापा, क्यों, क्या हुआ अंकल को। वो दरअसल कल उनको एक माइनर अटैक आई थी, तो कल से वो यहीं पे है। व्हाट, अंकल को हार्ट अटैक, बट कैसे, ये सब उसने बताई क्यों नहीं हमें। आम, निधि ये बहुत लंबी कहानी है। तुमने कॉल की, दरअसल वो कल से कॉल नहीं उठा रही है मेरी, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई। तो डोंट वरी, वो ठीक है अभी। दरअसल वो वॉशरूम गई है थोड़ी देर पहले, उसकी फ़ोन बज रही थी तो मैंने पिकअप कर ली, सोचा तुम शायद, बहुत बार तुम्हारी कॉल आई थी मैंने देखी। हाँ कल से ट्राई कर रही हूँ, इट्स ओके। ठीक है फिर दी, एक काम कीजिए, वो अगर आए तो उसे बोल देना मैंने कॉल की थी, मुझे कॉल बैक कर ले। हाँ ठीक है, मैं बोल दूँगी, ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी दी। ये बोल के निधि कॉल कट कर देती कि तभी आराध्या पूछती क्या हुआ, पीहू हॉस्पिटल पे क्या हुआ उसके पापा को। वो भाभी मन्नत दी ने बताया कि उसके पापा को अटैक आई थी, हार्ट की अटैक आई थी, एक हार्ट अटैक आई थी, तो कल शाम से वो वहीं पे है। अभी ठीक है ना वो, हाँ अभी ठीक है, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है, दी ने बताई। हाँ चलो शुक्र है वो ठीक तो है। हाँ, मैं घबरा गई थी एक सेकंड के लिए। हाँ, तुम जानते हो उसके पापा को, गई थी तुम कभी उसके पापा से मिलने। हाँ भाभी, ये थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों, दरअसल मैं जब भी पीहू के घर गई ना, वो कभी भी अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा एक्सपोज नहीं करती थी, कुछ बताती नहीं थी। बस मैं जाती थी, बैठती थी थोड़ी देर, उसके बाद मैं आ जाया करती थी, ज़्यादा नहीं बैठती थी। और अक्सर तो मैं जब पहले उसको मैं ड्रॉप करने जाती थी, तो मैं उसके घर के रास्ते पे, मतलब एक मेन रोड होती है, वहाँ पे छोड़ के आ जाती थी, वो वहीं रुकती थी, कभी भी मुझे जानी नहीं पड़ती पूरा। अच्छा, थोड़ी वियर्ड सी साउंड करती है इस बात को, बट पीयू कभी खुल के कुछ नहीं बताती अपनी फैमिली के बारे में। अच्छा, अभी नहीं छोड़ने जाती। भाभी क्या बोलते हो, आपकी दोस्त को पता है ना, बाप रे बाप, मेरी गर्दन ना मरोड़ दे वो। क्यों, सिया ने ऐसी क्या कर दी।
मत पूछो भाभी, एक दिन छोड़ने गई थी, उसने देख ली और बाप रे बाप, वो जो रूप धारण करके मेरे सामने आई थी ना, मानो वही मेरा कत्ल ना कर दिया उसने। ये मेरी शुक्र की बात है। अच्छा, ऐसा क्या किया था तुमने? कुछ नहीं भाभी, बस छोड़ने गई थी उसको, तो वही मैडम आ गई और पूछने लगी सारे सवाल, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, तरीके के सवाल कर रही थी वो। और उसके बाद से कभी नहीं छोड़ने गई थी। और वैसे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीहू को शायद मन्नत ही छोड़ा करती है, अभी ड्रॉप करती है घर पे। दोनों वक्त भी बिताते हैं थोड़े। 2 दिन तो मैंने देखी थी दोनों को साथ में जाते हुए। एक दिन कॉफ़ी शॉप में देखी थी, कॉफ़ी पी रहे थे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, क्यों अभी? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तुम बताओ, तुम दोनों की क्या बात है? सिया ने मुझे बताया कि आप दोनों, तुम दोनों की, यार मैं ये आप तुम के चक्कर में मेरी पूरी दिमाग खराब हो रही है यार। मैं एक चीज़ कहती हूँ तो दूसरा मैं दूसरे में बोल देती हूँ, क्या करूँ मैं खुद को। यार अयोध्या की जो लैंग्वेज है ना, बहुत प्यारी है। मैं उसको कुछ और बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। ओके, आपसे आप, ठीक है। हमने सुनी है आपके घर वाले गए थे सिया के घर पे। हाँ भाभी, गई तो थी। क्यों, कशिश ने नहीं बताई? वो भी तो गई थी मेरे साथ। अब थोड़ा ना आराध्या रुक जाती है, आई मीन पॉज होती है। कशिश गई थी, उसे तो नहीं बताई कशिश ने ये बात कभी। और ठीक है, शायद भूल गई होगी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस बात को। लेकिन निधि को नहीं पता चलने देती। हाँ, तो वो कहती है निधि के आगे, नहीं वो बताई थी शायद, हम भूल गए थे। अच्छा, तो फिर क्या बात हुई? वो भाभी, एक बात तय की हम दोनों ने। क्या बात? वो ये बात तय की कि शादी हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज? हाँ, वो सिया का यही मन है। वो ज़्यादा तामझाम नहीं चाहती हमारी शादी में, कुछ धूमधाम से नहीं चाहती, बस कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके बाद मैं एक रिसेप्शन पार्टी रख दूँगी अपनी जो करीबी दोस्त वगैरह उनको बुलाने के लिए, क्योंकि सिया के रिश्तेदारों में बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारे रिश्तों को अभी तक नहीं मानी है। वो तो अच्छी बात है कि सिया की मम्मी पापा मान गए हैं, वरना मुझे डर थी कि अगर वो लोग नहीं माने तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, ये भी बात है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक खुशी की बात है। आफ्टर ऑल आप दोनों एक साथ होने वाले हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपकी प्यार आखिरकार मुकम्मल तक जा ही रही है। जी भाभी, मैंने कहा सोची थी कि वो मेरे जीवन में आएगी, कभी भी मैं उसे पा भी सकूंगी। ये तो ख्वाब थी बस। इसमें भी आपकी अगर मदद नहीं होती तो शायद ये भी कभी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मैडम को अपनी फीलिंग्स का रियलाइज़ करने में तो पूरा 1 साल बीत गई थी। तो होती है निधि, दरअसल सिया जो है ना, बच्ची है अभी भी, उनमें बचपना बहुत है। हाँ भाभी, ये बात पता है मुझे, बहुत बचपना करती हैं वो। तो बस आप है उसे संभालने के लिए, ये हमें पता है अच्छे से। आप में भी बचपन है, लेकिन आप समझदार हैं, आप हैंडल कर सकती है उस सिचुएशन को। वो नहीं कर पाती, उनको ये रिलेशन के लिए 1 साल लग गया। ज़रा सोचिए कितना उनमें अभी तक उस बात की कमी है, या फिर ये कहूँ मैं कि वो उस चीज़ को वो जानती तक नहीं थी। हाँ भाभी, पता है सब कुछ, बट आफ्टर ऑल आखिर में मदद तो आप ही ने की ना। सब पता है मुझे, बताई उसने मुझे। अच्छा, क्या बताई उसने आपको? यही कि कैसे आपने उसकी फीलिंग्स की रियलाइजेशन उसे करवाई, उसके बाद उसकी सोच, फिर वो आके मुझे बताई। अच्छा, ये अच्छी बात ना है ना? हाँ, अच्छी बात भी है। वैसे भाभी, आप दोनों की क्या प्लानिंग है? क्या प्लानिंग का क्या मतलब हनीमून पे कब जा रहे हो? निधि, कैसी बातें करते हो तुम, और तुम्हारी दोस्त दोनों ही है, एक हो बेशरम के बेशरम। अच्छा भाभी, उसने सी बेशरम जैसी की चीज़ क्या कर दी? निधि तुम भी ना,
चुप करो तुम। अरे भाभी, मतलब सीधा सीधा पूछा ना, कोई उल्टा सीधा बात तो नहीं की। चुप करो तुम, कोई किसी ने सुन ली ना, पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे भाभी, इसमें क्या गलत बात है? ये तो एक चीज़ होती है, एक अंश होती है हमारी जीवन जीवन की, शादी के बाद की। वो तो नहीं बताएगी, वो क्या कुछ का कहाँ बताती है मुझे। वो तो मैं हूँ जो उससे खुरेद खुरेद के सब कुछ पूछती हूँ। अच्छा, ये बढ़िया बात है। बताती है वो आपको? हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर नहीं बताती भाभी। जी, ये दोनों ऐसे ही थोड़ी बातें बहुत करने लगते हैं वहाँ पे। देखते देखते दोनों की बातें भी हो जाती है। निधि चली जाती है अपनी कैबिन पे और आराध्या भी इधर अपनी कामों में फिर से बिजी हो जाते हैं। देखते देखते लंच टाइम भी आ जाती है। अब ज़्यादा टाइम बचे ही कितने थे, थोड़ी देर बाद ही लंच हो जाते हैं इनके लेकिन तब तक कशिश नहीं आई थी ऑफिस में। तो आज की लंच आराध्या और निधि दोनों साथ में बैठ के करते हैं। निधि तो बड़े चाम से खा रही थी आराध्या के हाथ से बना हुआ खाना। हाँ, कशिश ने कॉल ज़रूर करी थी कि वो नहीं आ पाएगी, तो आराध्या उसकी इंतज़ार ना करे, वो लंच कर ले। आराध्या, कशिश बाहर लंच कर लेगी। वो इतनी बातें हुई थी। आराध्या की मन थोड़ी तो उदास हुई थी। वो इतने दिनों बाद, इतने दिन 3 दिन बाद, जो भी बोलो यार, ऑफिस आई थी, सोची थी कि साथ में लंच करेंगे, लेकिन होते हैं ना कुछ चीज़ें हमारे, क्या बोलते हैं, मन के मुताबिक नहीं होते हैं। वैसे ही थी यहाँ पे। वैसे लंच टाइम ये दोनों साथ में मिलके, दोनों भी काफ़ी अच्छे से बिताते हैं, हंसी मजाक खाना। निधि तो बस तारीफ़ पे तारीफ़ कर रही थी आराध्या के खाने की, और वो थोड़ा खाने की शौकीन थी, तो बड़ी चाम से खा रही थी आराध्या की हाथ की बने हुए खाना। आराध्या भी खा लेती थोड़ी बहुत। उसके बाद ये दोनों फिर से चले जाते अपने अपने कामों में। आज आराध्या सच में बहुत हेक्टिक शेड्यूल जा रही थी। उसकी मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स चल रही थी, मानो इतना उसे फुर्सत भी नहीं मिल रही थी सांस लेने की। कैबिन पे जाके फिर से वो चली गई थी मीटिंग के लिए। करीबन 4 बजे होंगे घड़ी में, तब आती है ऑफिस में कशिश। हाँ, उसे ये न्यूज़ मिली थी कि आराध्या अभी मीटिंग पे बिजी है, तो वो सीधा अपने कैबिन पे जाती है, दरवाजे को बंद करती है, चेयर पे आके बैठती है और उसकी जो एसी की रिमोट थी उसे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देती, क्योंकि मौसम चाहे कितनी भी बारिश वाला क्यों ना हो, गर्मी बिल्कुल भी नहीं कमी थी। पूरा पसीने से लथपथ थी और बहुत थकी हुई थी बंदी। सुबह से गई थी, अभी 4 बजे वो आ रही है और उसने ढंग से खाना भी नहीं खाई थी। बहुत थक गई थी। वो बैठती है अपनी चेयर पे और अपनी सर को पीछे ऐसे हिला के अपनी पैर को सीधा कर देती है और आंखों को बंद करके वैसे बैठी रहती है। ज़ोर से सांस खींचती है पहले तो, उसके बाद वो वैसे ही बैठी रहती है। भाई, इतनी दर्द कर रही थी ना उसकी सर, स्पेशली उसकी शोल्डर बहुत दर्द कर रही थी। वो वैसे थोड़ी देर बैठी रहती है आंखों को बंद करके। सुकून मिल रही थी उस समय, सुकून नहीं कहूँगी, अच्छी लग रही थी वैसे बैठना उसे। थोड़ा पल ऐसे बीत जाती है। कितने घंटे बीते होंगे पता नहीं, कितने समय निकले होंगे, कि तभी अचानक कशिश को अपनी सर पे एक सॉफ्ट सी हाथों की स्पर्श महसूस होती है। वो आंखें बंद करके रखी थी, मुस्कुरा देती है। उसकी होठों के किनारे वो एक मुस्कान खिल जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी उस समय भी। ऐसे थके हुए चेहरे पे भी कुछ बाल वो उसके चेहरे पे आ रही थी, कशिश के फोrehead पे आ रही थी, तो वो धीरे से बालों को साइड करना, फिर वो गर्म सांसों का उसकी आंखों के ऊपर गिरना कशिश बाखूबी महसूस कर पा रही थी। और जैसे जैसे ये सब हो रही थी ना, उसके चेहरे की मुस्कान मानो खिल रही थी। वो उस हाथ को पकड़ के अपने चेहरे के, आई मीन टू से, उसके होठ के आगे लाती है। पहले तो वहाँ किस करती है, फिर उसको अपनी नोज से थोड़ा रब करती है और वैसे ही पकड़ के रखती है। तो पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस में आती है कि कैसे पता चली कि हम आए हैं? जान, इस स्पर्श को मैं कैसे ना पहचानूं? बताओ। आंखें बंद करके वो ऐसे बात कर रही थी उससे। बताओ, कैसे ना पहचानूं? तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? हज़ारों लोगों की भीड़ों में भी ना मैं तुमको
क्यों पहचान सकती हूँ, बस इस एक स्पर्श से। चाहे कितने भी घना अंधेरा क्यों ना हो, इस एक स्पर्श का पहचान मुझे हमेशा होगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस स्पर्श में मुझे सुकून एहसास होती है, सुकून मिलती है मुझे। सुकून का एहसास तुम करवाती हो मुझे इस स्पर्श से। कोई अपना बहुत करीबी मेरे पास है, मेरे सामने है, मेरे करीब है। तुम उस चीज़ के एहसास मुझसे करवाती हो। बहुत सुकून फील करती हूँ मैं जब भी तुम मेरे आसपास होती हो। तुम वही एक अपना हो मेरी, वही सबसे ज़्यादा करीबी, मेरी हमसफ़र, मेरी सोलमेट, माय वाइफ। मेरी जीवन, मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी पूरी की पूरी मैं खुद जुड़ी हुई हूँ। तो कैसे ना पहचानूँ मैं स्पर्श को? यही कहते हैं ना, स्पर्श। आराध्या थोड़ी मुस्कुरा देती है उस बात पे, हल्की सी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। शाम की ढलती हुई वो जो सूरज की रोशनी थी ना, वो कशिश की कैबिन की विंडो से इन दोनों के ऊपर गिर रही थी। कितनी खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ में ऐसे। कशिश ऐसे चेयर पे अपनी सर को पीछे हिलाई हुई थी, तो आराध्या उसके पीछे खड़ी हुई उसके शोल्डर से उसे पकड़ी हुई थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा थी। वो जो किरणें कशिश की आंखों की साइड से होते हुए जा रही थी ना, आराध्या बस मंत्रमुग्ध होके उस चीज़ को देख रही थी। कितनी खूबसूरत है ना कशिश, हद से ज़्यादा खूबसूरत। और ये खूबसूरत इंसान आराध्या के जीवन में है, उसकी किस्मत में है, और यही इंसान उससे बेशुमार मोहब्बत करती है। इतनी लकी फील करती है ना कभी कभी आराध्या खुद को, जब उसे ये रियलाइजेशन होती है। बहुत लकी फील करती है वो खुद को। महादेव से जानिए कितनी शुक्रिया करती है वो, कितनी दफ़ा वो भूलती नहीं है कशिश को उसके जीवन में भेजने के लिए। वो जो शुक्रिया एक, वो कभी नहीं भूलती इस बात को मानने से कि हाँ, कशिश को पाके वो धन्य है, वो पूर्ण है, वो अच्छी है, वो खुश है। जब ये सब आराध्या सोच रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पे, अपनी कलाई पे खिंचाव महसूस होती है। वो कुछ सोचे उससे पहले कशिश उसे अपने सामने लेती है, उसे पीछे से घुमा के और सीधा अपने लैप पे आके बिठा देती है। उसके कमर को अपनी दोनों बाजुओं से ग्रैब करती है और उसके सीने में अपनी सर को रख देती है। थोड़ी देर ऐसे रहता है। ठीक है। आराध्या भी बड़े प्यार से कंफर्टेबली उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है। उसकी सर में जो पीछे से वो हाथ रखी थी, बालों को सहलाती है, उसकी फोरहेड को चूमती है, अपनी नोज़ को उसकी फोरहेड से रब करती है। ये जो एक एहसास, ये जो एक खूबसूरत पल, ये बहुत मायने रखती है एक कपल के बीच में। ये छोटे छोटे पल, इनमें से ही ना आपके बीच में जो प्यार होती है वो और ज़्यादा निखर के आती है। समय दो यार, नहीं है थोड़ा एफर्ट डालो, निकल जाएगी। ये छोटे छोटे पल में ही एक रिश्ता गहरा और बड़ा बनता है, लॉन्ग स्टिक होती है, जिसको हम लॉन्ग तक ले जा सकते हैं, वो होती है। और यही पल ये दोनों भी जी रहे थे, बहुत कुछ अच्छे लग रहे थे दोनों को ये पल। शाम ढल जाती है, शाम के वक्त हो ही जाते हैं, ऑफिस आवर ख़त्म हो जाते हैं, दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर आके आराध्या चेंज कर लेती है। तब तक थोड़ी बहुत टाइम हो चुकी थी। नानी माँ से जाके आराध्या मिलती है, उसे पता चलती है मन्नत दोपहर को आई थी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी वो चली गई है, 4 बजे ही वो चली गई थी। अब आराध्या को तो पता है, वो भूल गई थी पीहू के बारे में पूछने के लिए कशिश से। एक्चुअली उसे पूछनी थी, तो वो क्या करती है, पहले जाती है किचन की साइड पे, चाय बनाती है कशिश के लिए, ऑफ कोर्स कॉफ़ी, जो कशिश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑफिस से आने के बाद ही। और आराध्या के हाथ की अगर वो बनी हो तो और ज़्यादा अच्छी बात होती है ये बात। तो आराध्या भी जल्दी जल्दी जाती है किचन के वहाँ पे, वो बना लेती है। पहले वो मेड को भेजती है कशिश कहाँ है ये जानने के लिए। मिर्ज़ा के बताते हैं कि कशिश कमरे में नहीं है। तो वो सोचती है वो कहाँ चली गई। तभी दूसरे जो मेड्स है वो आके कहते हैं कि
वो कशिश मैम स्टडी रूम पे है। तो अयोध्या पहले तो नानी माँ को चाय दे के आती है, उनकी दवाई थी शाम की भी एक, वो दे देती है, और उसके बाद जाती है कशिश के लिए कॉफ़ी लेके, और साथ में खुद के लिए भी, दोनों साथ में शाम की कॉफ़ी साथ में पीते थे। हाँ, जाने से पहले वो सब कुछ बता के गई है रात की डिनर में क्या बनेगी उसकी तैयारी करने के लिए। वो जाती है स्टडी पे। कशिश लैपटॉप में बड़े ध्यान लगा के कुछ काम कर रही थी। अयोध्या डोर से अंदर आते ही नोट करती है बात। वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करती, कॉफ़ी को साइड पे रखती है, और वो जाने ही लगी थी कि तभी उसकी साड़ी की पल्लू में उसे खिंचाव महसूस होती है। वो तुरंत रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है। तो पीछे मुड़ के जब वो देखती है, वो देखती है उसकी साड़ी की पल्लू जो थी ना, वो एक चेयर की कुछ कोने से लग के मतलब लगी हुई है। और उसने क्या सोची थी, कशिश ने पकड़ी। आई नो, आप लोगों ने भी वही सोची थी। आई नो दैट। लेकिन नहीं, ये रियलिटी है। यहाँ पे किसी ने किसी की पल्लू को नहीं खींची थी। अयोध्या वो जो ट्रे थी उसके हाथ में, उस ट्रे को साइड पे रखती है और साड़ी की पल्लू को वहाँ से खींचने की, मतलब निकालने की कोशिश करती है। वो थोड़ी कसरत के बाद वो निकल भी जाती है। वो खड़ी होकर पल्लू को ठीक करेगी कि तभी अब जाके उसकी कमर पे खिंचाव महसूस होती है, और वो सीधा सोचने से पहले कशिश के लैब पे थी। आप पागल हैं? क्या करती हैं आप? हम डर गए थे। ओ रियली? इसमें डरने की क्या बात है? यहाँ पे कोई तीसरा है। कशिश जी, ये गलत है। अच्छा, क्या गलत है? ये क्या हरकत थी आपकी? तुमने क्या हरकत की अभी? हमने क्या हरकत की अभी? यू डोंट नो? नहीं, हमें नहीं पता है क्या किया है हमने। यह कि तुम मुझे बिना बात किए जा रही थी। ये कोई बात नहीं होती कशिश जी। अच्छा, ये बात नहीं होती है। कोई नहीं, मैं दूसरी बात करती हूँ। क्या? तो कशिश क्या करती है, अयोध्या की वो जो थोड़े बहुत जो उसके क्या बोलते हैं, बाल वगैरह, जो उसके आई मीन तो लॉक्स कहूँगी, जो जो लटे थी, एक बालों की गुच्छा, वो सामने आ रही थी। उस चीज़ को वो कान के आई मीन टू अयोध्या की ईयर के पीछे करने लगती है और करते हुए कहती है, वैसे ही बैठा के। आज अयोध्या ने घर पे आके चेंज करी थी, साड़ी पहनी थी उसने, और अपनी जो बाल थे उसको एक बन बना दी थी। मैं सीसा बन कहूँगी, मैं वही बना ली थी। थोड़े बहुत बाल इधर उधर हो चुके थे, लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही थी भाई साहब। उफ, कुछ भी कहो यार, मैडम खूबसूरत तो बहुत है हमारी। तो दूसरी बात यह है कि तुम मुझसे बिना बात किए ऐसे ही चले जा रही थी। क्या तुम बात नहीं करना चाहती हो मुझसे? ऐसी बात नहीं है कशिश जी। और ये क्या करी आप? तुम कुछ कह रही थी। हाँ, आप बिज़ी थी इसीलिए हम जा रहे थे। मैं बिज़ी थी। मैं चाहे कितनी भी बिज़ी रहूँ, तुम्हारे लिए ऑलवेज फ्री। गॉट इट? ठीक है, अभी छोड़िए, हमें डिनर के लिए जानी है किचन पे। दिस इज़ बैड थिंग, और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कशिश को। क्या अच्छी नहीं लगी? यही कि तुम आके ही मुझसे जाने की बात कर रही हो। अभी अभी तो आई हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साथ में कॉफ़ी पीने के लिए। नहीं, वो आप बिज़ी थे। अभी नहीं हूँ ना। तो फिर वो कशिश जी प्यारे थे, नोट कर रही थी कि कशिश की जो हाथों की चाल थी उसकी चेहरे से होते हुए, उसकी नेक साइड से होते हुए नीचे आ रही थी, मीन्स चेस्ट की तरफ आ रही थी। और इस चीज़ से अयोध्या की वो जो हार्ट बीट थी ना, वो थोड़ा तेज़ हो गई थी, जिस चीज़ को कशिश अच्छे से समझ गई थी। मानो वो जानबूझ के ये कर रही थी, टीज़ कर रही थी अयोध्या को।
अध्या बहुत मुश्किल से खुद को काबू पे रखी हुई थी। ऐसे अगर कोई आपको छुए तो भाई साहब, वो जो छूना था कशिश का, बहुत फीलिंग के साथ छू रही थी। और भाई उसकी आंखें, आराध्या देखती तक नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर एक बार वो देखने उतर आई उस आंखों पे, वो नीले समंदर पे, वो गहराई में डूबती जाएगी। किनारा तो नहीं है वहाँ से निकलने की कोई। वो देखती नहीं है, अपनी आंखों को इधर उधर करके वो जवाब देती है वैसे ही। आप वो कशिश जी, क्या क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं, बात कर रही हूँ तुमसे। आप वो दरअसल कि आप वो देखिए, हम स्टडी रूम पे हैं, कोई भी आ सकती है। हमें छोरी है भी, डिनर के लिए जानी है। हाँ, चले जाना तुम, बात तो कर लो मुझसे। वो धीरे धीरे अपनी हाथ को नीचे ला रही थी। जैसे ही वो आराध्या की चेस्ट की वहाँ पे वो थोड़ा प्रेस कर देती है कि आराध्या तुरंत अपनी हाथ को कशिश के हाथ के ऊपर रखती है और हाथ को हटा देती। कशिश जी, क्या हरकत है ये? क्या? कुछ नहीं। क्या मैंने कुछ किया है? बस कीजिए ना कशिश जी, मत मत छेड़िए मुझे, पता है ना आपको। ओके, नहीं छेड़ती हूँ, बट इसके बदले मुझे क्या मिलेगी? क्या मतलब कि क्या चाहिए आपको? वो मुझे किस चाहिए? क्या क्या किस? इम्पॉसिबल। क्या कैसी बातें कर रही हैं? सरस सोचिए, कहाँ पे है हम दोनों? कोई भी आ सकती है, स्टडी रूम बिल्कुल पास है किचन के। और मैं उन दोनों को उनको बता के आई हूँ कि मैं थोड़ी देर में, उनको हम बता के आए तो थोड़ी देर में हम आ जाएंगे। हाँ, चले जाना। नाउ मुझे अभी किस चाहिए तुमसे, और वो किस मैं लेके रहूँगी? क्या? कुछ कहाँ कहने पाती है हमारी आराध्या मैडम। उससे पहले ही उसकी होठों को किसी तेज धार वाली होठ आके ग्रैब कर लेते हैं, अपने होठों से जकड़ से लेते हैं। आराध्या के कुछ सोचने से पहले ये चीज़ हो जाती है। वो आंखें बड़ी कर लेती है और भाई साहब, वो जो कशिश की होठों की छुअन, वो जो एक स्मूचिंग होती है ना, हाय हाय, क्या ही बताओ। पूरी बॉडी शिवर कर जाती है आराध्या की, क्योंकि कशिश की जो हाथ की लेवल थी वो को बहुत खतरनाक थी। आई मीन टू से उसकी हाथ की जो शरारत थी वो बहुत खतरनाक थी। आराध्या खुद को जैसे तैसे करके काबू करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो कशिश की शोल्डर के जो उसने टी शर्ट पहनी थी कशिश ने, उसे दबोच के पकड़ती है, जिसके चलते आराध्या की नाखून थोड़ी बहुत चुभ जाती है कशिश के गर्दन के साइड पे। पर कहाँ होश है किसी को? अभी तो मदहोश होने की बारी थी, तो बस मदहोश होने लगते हैं दोनों उस किस में। बहुत डीप थी, बहुत पैशनेट थी, मानो आज छोड़ने की नाम नहीं थी। आराध्या बहुत कोशिश करती है, जद्दोजहद में लगी हुई थी कि वो छुड़वा ले कशिश से। वो कहते भी हैं कशिश जी, लेकिन नो फायदा। वो लास्ट बार एक बार ट्राई करती है थोड़ी बहुत खुद को छुड़ाने की, लेकिन कि तभी उसे एहसास होती है कि उसकी पैर के साइड से जो साड़ी की एरिया थी वहाँ पे कशिश की हाथ जा रही है धीरे धीरे। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी वाली आफत वाली चीज़ है, क्योंकि ये दोनों स्टडी रूम पे बैठे हुए थे और आराध्या महसूस कर पा रही थी कि
कशिश की सांसें हद से ज़्यादा गहरी थी उस समय, और उसकी जो क्या बोलूँ हरकतें थी वो हद से ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी धीरे धीरे। और इसी चीज़ की आराध्या को डर थी, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। वो रोकना तो चाहती थी कशिश को और खुद को भी, लेकिन उसे ये अच्छी भी लग रही थी। लेकिन आराध्या खुद को रोकती है, खुद को संभालती है और तुरंत कशिश की उस बढ़ती हुई हाथ को वो पकड़ लेती है, रोक देती है कि नहीं, इससे आगे मत जाइए, इससे आगे आप जाएंगे तो ना हम खुद को रोक पाएंगे ना आपको रोक पाएंगे, और हम स्टडी रूम पे हैं, ये भूलने की बात तो है नहीं। क्यों दिखाए अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी को? इस चीज़ पे तो बस हम दोनों की हक है, तो इसे थोड़ा प्राइवेट रहने देते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। आराध्या कशिश से सर फोरहेड से अपनी फोरहेड को लगाती है, दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। हाँ, कशिश हद से ज़्यादा पता नहीं कैसे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वाइल्ड हो गई थी। वो कस के आराध्या की बैक को दबोचती है, अपनी करीब करके बिठा के रखती है, बॉडी से मानो टच करके रखती है उसे। दोनों की गहरी सांसें गिर रही थी एक दूसरे के ऊपर। गिनना मुश्किल थी, नामुमकिन थी, लेकिन दोनों ही खुद को काबू करने की कोशिश कर रहे थे उस समय। एक पल में कशिश से जब हैंडल नहीं होती, वो सीधा आराध्या की नेक को पकड़ती है, वहाँ पे वो बाइट करती है दांतों से। आराध्या को दर्द तो होती है, लेकिन वो उफ तक नहीं करती। पता नहीं, शायद इस चीज़ से कशिश काम हो सकती है। तो वैसे वो आराध्या कशिश को अपनी बाहों में भर के पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है उसे वो। तो आज के लिए कहानी यहीं तक रुकेगी, नेक्स्ट भाग में देखेंगे नेक्स्ट भाग में क्या होती है। अब इनकी जो न्यू क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन जिनके साथ होगी, मिस्टर स्मिथ और ऑफ कोर्स उनकी बेटी सारा, क्या हलचल, क्या आफत मचाती है इन दोनों के जीवन में, या फिर सब कुछ नॉर्मली जाएंगी। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए सभी अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड ऑफ कोर्स इस भाग को अगर अच्छे लगे तो ऑफ कोर्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइस। और हाँ, मैं इसके बाद स्टोरी अच्छे से देने की कोशिश करूँगी। चलिए, आज इतना ही रखेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर ये बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स कीजिए, आपकी एक कमेंट्स मुझे इंस्पायर करती है स्टोरी लिखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स ऐसे मज़े से स्टोरी एक्सप्लेन भी करने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स। थैंक यू।